अगर आपको दिन भर में बीच बीच में भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है या फिर फूड क्रेविंग रहती है, तो फ्राइड या प्रोसेस फूड की जगह आप एक हेल्दी फूड या जिसे हम सुपर फूड कह सकते हैं वो ले सकते हैं। इसका नाम है मखाना। संस्कृत में इसे मखाना कहा जाता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी एक बहुत अच्छा फूड है। बच्चों के स्कूल टिफिन में या फिर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। शरीर की अलग अलग बीमारियों में, जैसे कि हार्ट डिसीजेस है या फिर शीघ्र पतन की किसी को समस्या है, शुक्र धातु से संबंधित बाकी कोई तकलीफ है, तो इनमें ये लाभदायक है। वात, पित्त, कफ, इन तरह की सभी दोषों की समस्याओं में ये मदद करता है। स्पेशली जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है उनमें ये ज्यादा मदद करता है। वेट लॉस और वेट गेन इस तरह से दोनों में फायदेमंद है। सिर्फ इसे लेने का तरीका अलग अलग है, तो इसे कैसे सेवन करना है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम मखाने के पूरे फायदे जानेंगे। इससे आप किस तरह से ले सकते हैं, यानी इसे लेने की जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या हो सकती है, आप किस तरह से अलग अलग रेसिपीज इसकी बना सकते हैं, इसका डोज यानी इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इसके लेते समय आपने क्या सावधानी लेनी है, अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आमतौर पर एक कंफ्यूजन रहता है कि लोग मखाना और कमल गट्टा इनको सेम समझते हैं, तो ये सेम नहीं है। जो कमल गट्टा है वो लोटस नट से, यानी ये पफ लोटस सीड से, और जो मखाना है ये फॉक्स नट है, यानी जो वाटर लिली सीड से, उसका ये पफ फॉर्म में जो है वो मखाने हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो मखाने के गुणधर्म है, यानी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो भी बताई हुई है। तो ये मखाने, इसका जो गुण बताया है वो है गुरु और रुक्ष, यानी ये पचने के लिए थोड़े से भारी है और इनमें रुखापन है। इसके साथ ही इनकी जो तासीर है, इनका जो वीर्य है वो शीत वीर्य बताया हुआ है, यानी ठंडे स्वभाव का है। तो अब देखिए ये तीनों दोषों पर असर करते हैं। गुरु गुण होने के कारण, यानी पचने के लिए भारी होने के कारण ये वात का शमन करते हैं। शीत वीर्य के कारण, यानी इनके ठंडे स्वभाव के कारण ये पित्त को कम करते हैं, और रूखेपन के कारण ये कफ को भी कम करते हैं। तो इस तरह से तीनों दोषों पर इसका असर है। स्पेशली ये पित्त में ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर हम धातुओं पर इसका असर देखेंगे तो रक्त धातु और शुक्र धातु पर इसका हमें ज्यादा असर दिखाई देता है। मखाने के सेवन से सबसे अच्छे 7 फायदे आपको मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला फायदा है वो हृदय विकारों में है, यानी हार्ट से संबंधित सभी तरह की बीमारियों में ये लाभदायक है। स्पेशली जिनको हार्ट से संबंधित कोई कमजोरी है, या फिर जिनका वजन कम है, जिनका बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, या जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है और डर के कारण जिनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन होता है, तो इस तरह के लोग अगर मखानों का सेवन करते हैं तो उन्हें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मखाने वेट गेन और वेट लॉस इन दोनों में ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेट गेन के लिए अगर आप मखाने ले रहे हैं तो इसे किस तरह से आप ले सकते हैं। तो जो गाय का घी है, तो गाय का घी लगभग 2 चम्मच लेके आपने थोड़े से मखाने अच्छी तरह से उसमें भून के लेना है, अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट किए हुए जो मखाने हैं इसमें आपने लगभग 1 कप थोड़ा सा वार्म या फिर थोड़ा गर्म दूध आपने इसमें मिक्स करना है। इसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखना है ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट पड़े, और उसमें आप बादाम या फिर अखरोट भी अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी खीर भी बना सकते हैं। तो ये वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ तक कि आप मखाने के लड्डू, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो वेट गेन करने के लिए ये मखाने मदद करते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आप मखानों का सेवन किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर वेट लॉस करना है तो जस्ट मखानों को ऐसे ही रोस्ट करके, ने बिना घी के भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है, सेंधा नमक है, या थोड़ा सा 1-2 चुटकी आप जो ब्लैक पेपर पाउडर है, यानी जो काली मिर्च का पाउडर है, वो डाल के आप इसे ले सकते हैं। या दूसरा जो ऑप्शन है, आप इसका चिवड़ा बना के रख सकते हैं। तो चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने मखानों को एकदम से धीमी आंच पे रोस्ट करके लेना है, और फिर उसके बाद इनको साइड में निकाल के रखें, और थोड़ा सा घी आपने कढ़ाई में डालना है। इसमें आपने जीरा डालना है, साथ ही में जो भुना हुआ चना है या फिर मूंगफली आप इसमें डाल सकते हैं।
थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, अपने पसंद के अनुसार आप इसमें स्पाइसेस मिक्स कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो रोस्ट करके आपने ये मखाने साइड में रखे थे वो भी आपने इसके साथ मिलाना है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा फूड या एक अच्छे से चिवड़ा टेस्टी जो है बहुत, तो वो आपका बनके तैयार हो जाता है। इसे आपने एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। और फिर जब आपको बीच बीच में भूख लगती है, कुछ भी ऐसे खाने का मन करता है, तो कोई जंक फूड लेने की जगह पे आप ये जो मखाने का चिवड़ा है इसे ले सकते हैं। अब देखिए इसमें कैलोरीज बहुत कम है, तो ये वेट लॉस के लिए हमें मदद करता है। क्योंकि जो आप फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ फूड अगर लेते हैं जिसमें फ्राइड फूड है या फिर बहुत ज़्यादा कैलोरीज है, प्रोसेस फूड है, तो उसके जगह पे आप ये मखाने ले रहे हैं, तो ये इस तरह से वेट लॉस करने में हेल्प करता है क्योंकि आपका ओवरऑल कैलोरी इनटेक इसमें कम जा रहा है। अब इसमें जो मखाना है वो आपने 15 से 20 मखाने आपने एक समय पे लेना है। आपका डाइजेशन कैसा है वो देख के आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा मखाने आपने एक समय पे नहीं लेना है। मखाने लेने का तीसरा जो फायदा है वो है शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम करने के लिए। तो अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और उस बढ़े हुए पित्त के कारण बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिसे आयुर्वेद में पालित्य कहा गया है, या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट जैसे लग रहा है, बहुत गर्म फील हो रहा है, या फिर आँखों में बहुत ज़्यादा जलन है, आँखें लाल हो जाती है, या फिर मुँह में बहुत ज़्यादा छाले आ जाते हैं, तो इस तरह से पित्त के बढ़ने के जितने भी लक्षण हैं उन सभी में मखानों का सेवन फायदेमंद है। मखाने के सेवन से जो चौथा फायदा मिल सकता है वो है रक्त पित्त में। अब देखिए किसी को भी अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, यानी शरीर से किसी भी मार्ग से खून बाहर जा रहा है, तो उसमें मखानों का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। फिर चाहे किसी को नाक के द्वारा ये खून निकल रहा है, या फिर जैसे कि यूरिन के थ्रू ये ब्लड जा रहा है, या महिलाओं में मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, या फिर किसी में गर्भस्राव या गर्भपात का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हिस्ट्री है, यानी जिनको रिपीटेडली ये एबॉर्शन की टेंडेंसी है, तो इन सभी में ये फायदेमंद है। इवन महिलाओं में अगर उनको सफ़ेद पानी की तकलीफ है तो इसमें भी आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। मखानों को स्तंभन करने वाला कहा गया है, यानी ये खून को बाहर जाने से रोकते हैं। इस तरह से रक्त पित्त बीमारी में, यानी जिस भी डिसीज़ में ये ब्लीडिंग टेंडेंसी है उन सभी में मखानों का सेवन फायदेमंद है। मखाने वृक्ष है, ये शुक्र जनन और शुक्र स्तंभन करने वाले हैं। तो जिनको भी शीघ्र पतन की समस्या है, शुक्र जल्दी निकल जाता है या फिर यूरिन के द्वारा निकलता है, या जिनको बहुमूत्रता की तकलीफ है, यानी बहुत ज़्यादा बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और इन सब के कारण जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, थकान है, वो लोग भी मखानों का सेवन कर सकते हैं। मखानों को हल्का सा रोस्ट करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। मखाने गर्भ संस्थापक है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है। साथ ही में अगर उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, थकान महसूस हो रही है, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए एज अ टॉनिक भी वो मखानों का सेवन कर सकते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में आप मखाने ले सकते हैं। साथ ही में डिलीवरी के बाद भी आप मखानों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी जनरली बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो उस फेज से रिकवर होने के लिए भी, एक शरीर में स्ट्रेंथ लाने के लिए भी मखानों का सेवन फायदेमंद है। मखाने ग्राही है, स्तंभन करने का काम करते हैं। तो अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, गृहिणी जैसी तकलीफ है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो उसको कम करने के लिए भी मखाने फायदेमंद है। यानी आप जब आपको सिम्टम है तब तो ले ही सकते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी के बाद, यानी चाहे वो रक्त पित्त हो या लूज मोशन हो, तो बाद में भी जो वीकनेस रहता है उसको भी कम करने के लिए ये मदद करता है। इसे बल्य और ब्रूहन करने वाला कहा गया है, तो एज अ टॉनिक आप इसे ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस तरह से मखानों के सेवन से हमें इतने सारे फायदे मिल सकते हैं। मखाने हेल्दी है ये समझ के अगर कोई इन्हें एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अब देखिए हमने इसके जो गुण देखे, तो इसमें रुखापन है, साथ ही में ये ग्राही है, स्तंभन करने वाला है, यानी ये शरीर में रुखापन लाता है और रोकने का काम करता है। तो अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या गैस जैसी तकलीफें कर सकता है। तो आपको जितना पचे उतनी ही क्वांटिटी में आपने मखानों का सेवन करना है। 10, 15 या मैक्सिमम 20
20 मखाने आपने लेने हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप फिर इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर डोज में, प्रॉपर क्वांटिटी में आप इसे लेते हैं तो आपको इसके सब फायदे तो मिलेंगे लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी मखानों को लेते समय अपने ज़रूर लेनी है। मखानों को जब हम घी के साथ रोस्ट करते हैं तो मखाने में जो रुक्षता है उसको कम करने के लिए मदद होती है, क्योंकि घी में स्निग्धता है तो वो रूखेपन को कम करने के लिए मदद करता है। तो उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जितनी भी जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आयुर्वेद का यह ज्ञान उनको भी मिले, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।